वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसके सारे पेपर आज से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो जो कुछ क्वेश्चन हैं जो इजी हैं, जो मुझे लगते हैं कि आप लोग कर लेंगे, तो वो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा। बाकी सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो ये जो पेपर है ये 2/4/2016 का है। ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, आरआरबी का पेपर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल सेंटेंस टू मेक द मीनिंगफुल वन। तो ऐसा सेंटेंस अपन को बनाना है इन सबसे मिला के जिसका कोई मीनिंग निकले। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। इसमें आपको याद रखना है कि हमेशा आपको 1 पे 1 ए ही नहीं मिलेगा, आपको हो सकता है 1 पे बी भी मिले। तो आपको याद रखना है कि अगर आपका ऑप्शन बी है तो आपको बी के हिसाब से मारना है, ना कि आपको ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना। तो आपके इसमें जो ऑप्शन है वो बी वाला करेक्ट है जब आप इसको मिलाओगे, ठीक है। अब मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताऊंगा, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा गया है कि सोल्जर्स आर्मी, उसी प्रकार से म्यूजिशियन के लिए क्या आएगा। तो म्यूजिशियन क्या करता है, कॉलोनी भी गलत है, गैंग भी गलत है, फॉल्क भी गलत है। तो इसमें क्या आ जाएगा, बैंड। तो म्यूजिशियन के पास क्या होता है, बैंड होता है। तो हमारा जो आंसर है वो डी है। अब डी आपका जरूरी नहीं है कि फोर्थ में ही होगा, है ना, वो आपका सेकंड में है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू द मेन मेमोरी इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो आपने देखा होगा जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं उसमें बूटिंग होने लगती है, तो उसको बोलते हैं बूटिंग। अब बूटिंग आपका आंसर है ए, और आपको यहाँ पे ढूंढना है आपका आंसर कौन से ऑप्शन में। तो आपका आंसर है सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियंस वॉन द 2014 नोबेल प्राइज फॉर पीस। शांति के लिए 2014 में किस इंडियन को नोबेल प्राइज मिला था। तो आपको इसमें चुनना है। तो सबको ये बहुत चर्चा का विषय भी रहा था। ये हमारे कैलाश सत्यार्थी जी हैं, जो कि एक एनजीओ के थ्रू जुड़े हुए हैं, जिसमें उनको पीस का नोबेल मिला था। और ये कैलाश सत्यार्थी काफ़ी चर्चा में भी रहे थे, विदिशा के से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द थ्री नंबर्स आर 2, 3, 5 एंड द ट्वाइस ऑफ सम इज 100। तो आपको दिया है 3 नंबर हैं जिनका रेशियो ये है, एंड उसके जो डबल का सम है वो है ये 100। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2, 3, 5 दिया ना, तो यहाँ पे 4, 6 एंड 10 ये कर लेना है। इसको x मान के 4x, 6x एंड 10x। तो 4x प्लस 6x प्लस 10x इज इक्वल टू कितना है, आपको 100 दिया हुआ है, ठीक है। जब ये 100 दिया हुआ है तो आप x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो 5 आएगी आपकी, ठीक है। एंड आपको नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट 3 नंबर्स। तो आपको याद रखना है, स्क्वायर पूछा है लार्जेस्ट जो नंबर है उसका। तो लार्जेस्ट हमें पता है 5 वाला होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, 5 × 5, क्योंकि हमारा जो एक्स की वैल्यू आई थी 5 आई थी। तो 5 × 5 हो जाएगा 25, एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 625। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो इसका है व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपने ये पढ़ा होगा, बहुत ही स्टैटिक जीके का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इतने। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जिसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। उस कंपाउंड इंटरेस्ट का सीआई का फॉर्मूला होता है आपका P कोष्टक 1 + R/100 की पावर T - 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो जहाँ P आपको 40, जहाँ पे P आपको दिया है 48,000, T दिया है आपको 2 एंड R दिया है आपको 20%।
तो आप उस फॉर्मूले में जब वैल्यू रख के निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 21। आपको निकालना है यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली निकालना है, तो आपका जो आ जाएगा आंसर 21,120। तो ये आपका सेकंड नंबर वाला ऑप्शन, मतलब ऑप्शन फर्स्ट वाला एंड यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट आपका जो है आ लेडर 20 मीटर लॉन्ग इज लेनिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल। तो ये कुछ इस तरीके से दिया है कि एक लेडर है जो कि 20 लॉन्ग है। तो ये इस तरीके से कुछ है, ये 20 है, 20 मीटर है सॉरी, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से, और ये एच फाइंड आउट आपको करना है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, एक हिंदी में अपन पढ़ते हैं लाल अपॉन के ए। तो अपन को देखना है, अपन को ये क्वांटिटी गिवन है, ये क्वांटिटी अपन को निकालनी है। तो ये दोनों क्वांटिटी आपको दी है, इसका मतलब होता है लंब, इसका मतलब होता है कर्ण। लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर और कर्ण मीन्स होता है हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा h/20 और ये होता है साइन का। तो ये इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू h/20। तो साइन 30 दिया हुआ है, साइन 30 हो जाएगा थीटा का वैल्यू, क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, क्योंकि थीटा साइन 30 का वैल्यू हो जाता है आपका 30 डिग्री, तो h/20, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 मीटर। ओके, h हो जाएगा आपका 10 मीटर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो ए वाला हो जाएगा एंड ऑप्शन आपका फोर्थ वाला होगा। तो ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि आपका ऑप्शन कोई और है और ये सीक्वेंस में कोई और है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैक्सिमम लोग इसमें गलत करके आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। राम सेड सीता इज माई पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओनली सन्स ओनली द डाटर इन लॉ, हाउ इज सीता रिलेटेड टू राम। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको अपना जो रियल रिलेशनशिप है आपका, उसको आपको देखना है कि मतलब अपने रियल रिलेशनशिप में आपको रिलेट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला ऑप्शन है, और सीक्वेंस में सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीस ऑफ क्लॉथ। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैं आप लोग को होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ, बिकॉज ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद से लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2013 द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंटरनेशनल जीके के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर का करेक्ट हो जाएगा, पार्क जेनवन हियर, ये आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर का ऑप्शन भी है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आपका जो है द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड। तो मुगल जो एम्पायर था उसकी नींव किसने रखी थी, तो उसका आंसर है ए, बाबर ने उसकी नींव रखी थी। ये आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक जीके का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुगल एम्पायर था जो उसकी नींव किसने रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है टू पोल्स हाइट। तो टू पोल्स की जो हाइट दी हुई है, एक है 15 एक है 20, है ना। तो ये 15 है, ये 20। तो आपको दिया है वर्टिकली अप और प्लेन ग्राउंड, है ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट, मतलब फीट पे जो उसकी लंबाई है वो है 12 एंड आपको टॉप की जो डिस्टेंस है मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे आपकी यहाँ भी 12 होगी क्योंकि पैरेलल है, एंड आपने यहाँ देखा कि यहाँ 15 है, यहाँ पे 20 है। तो आप जब 20 में से 15 को घटाओगे तो यहाँ पे 5 मिलेगा। तो आपको पता है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस जो स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 5 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा। तो जब h यहाँ से फाइंड आउट करोगे आप सॉल्व करके तो 13 आएगा। तो 13 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सी में आपका 13 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ इज द समीर रिलेटेड टू अकबर। इज समीर इंट्रोड्यूस द अकबर एज अ मटेरियल ग्रैंड मदर्स ओनली द सन। तो मैंने बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको अपने खुद के ब्लड रिलेशन में, मतलब अपने खुद के रिलेशन में उसको रिलेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब आप कर पाओगे।
तो जो आपका आंसर होगा वो डी होगा, कज़न इसका आंसर होगा, थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्लूजन स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन है, ये है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट हेल्थ सर्वे पीपल हु एक्सरसाइज एट लीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे आर लेस प्रोन टू द लाइफ डिसीजेस। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है एक स्टेटमेंट जिसमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द एक जो रिसेंट हेल्थ सर्वे है उसके बारे में दिया हुआ है। अब आपको कंक्लूजन दिए हुए हैं दो दो, तो आपको ये पहले स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके बाद ये कंक्लूजन आपको पढ़ के बताना है कि कौन से इससे रिलेट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि पहला वाला है मॉडरेट एक्सरसाइज इज एसेंशियल टू द मॉडरेट एक्सरसाइज इज एसेंशियल टू द लेड हेल्थ लाइफ। तो ये इससे रिलेट कर रहा है कि जो मतलब एटलीस्ट कम मतलब एटलीस्ट हाफ एन आवर एक्सरसाइज शरीर के लिए अच्छी होती है, तो ये एटलीस्ट मॉडरेट एक्सरसाइज है ना, तो ये फर्स्ट वाला सही है। बट एवरीवन विथ नो एक्सरसाइज ऑन देयर रूटीन सफ़र फ्रॉम अ लाइफ स्टाइल डिसीजेज। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो लाइफ तो उनको बीमारियां होती ही रहती हैं, ये सही नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल वन जो है वो फॉलो करता है। अब ये दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन है तो ये हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया इज लोकेटेड। तो एशिया में सबसे जो पुरानी ऑयल फील्ड है वो कहाँ पर है, तो वो है बी ऑप्शन, असम में ये है। तो आपको याद रखना है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको ये असम याद रखना है, असम आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सिंपल इंटरेस्ट इज सर्टेन सम, सिंपल सर्टेन सम। तो इसमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें पूछा गया है सबसे पहले जो ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट में दिया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 1200 है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 1200 एंड इक्वल टू पी नहीं दिया है, पी फाइंड आउट करना है, एंड टाइम दिया है 2 ईयर, एंड आर आपको नहीं दिया है अपॉन 100। ये इक्वेशन फर्स्ट आपका हो जाएगा, एंड सेकंड इक्वेशन हो जाएगा आपका जो दूसरा दिया है 1290 इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 अपॉन टाइम इज इक्वल टू 2 ही दिया है एंड -1। तो आपको 2 इक्वेशन मिल गई जिसमें पी और आर अननोन है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको पी की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप पी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो पी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4000, ठीक है, 4000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका डी जो सी नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स, इसमें से कौन सा गलत है। साउंड वेव्स आर खालिस्तान वेव्स इज फॉल्स, कौन तो साउंड वेव्स आर खालिस्तान, प्रेशर वेव्स, लॉन्गिट्यूड वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। ओके, इसमें जो इसका सही आंसर है, मतलब जो गलत है इसमें, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो है एक फिर से कंक्लूजन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जिसमें इन सम ऑफ टायर 2 सिटीज़ इन इंडिया ट्रांसपोर्टेशन इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें जो कंक्लूजन दिए हैं, ऑल टायर 2 सिटीज़ आर नॉट वेल कनेक्टेड। तो इसमें लिखा है ऑल टायर 2 सिटीज़ आर नॉट कनेक्टेड, तो ये तो गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब नहीं कनेक्टेड है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ओनली द प्रॉब्लम्स इन इंडियन मेट्रो, नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें जो कंक्लूजन निकाला हमने वो हमारा ना फर्स्ट वाला सही है और ना सेकंड वाला सही है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी, एंड ऑप्शन में आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग में इसमें पूछा गया है ऑल रैट्स आर हिल्स। तो सबसे पहले स्टेटमेंट दिया है ऑल रैट्स आर हिल्स, तो हम देखेंगे ऑल रैट, ये रैट है, ऑल रैट आर हिल्स, तो ऑल रैट्स आर हिल्स एंड ऑल हिल्स आर रिवर। तो ऑल जो हिल्स हैं वो है रिवर है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बनेगा, एंड जब आप कंक्लूजन पे जाओगे तो आपका जो ए नंबर का ऑप्शन है सम रिवर्स आर रैट्स, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स डज न्यू बोन्स ह्यूमन बेबी हैव।
तो जो नया बच्चा होता है तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं ये बताना है। मैक्सिमम लोग इसको 206 बोलेंगे, बट ये एक वयस्क में होते हैं। बट जब कोई बेबी होता है उसमें जो हड्डियां होती हैं वो 350 बोन्स होती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। विच कंट्री बिल्ट द वर्ल्ड नेस्ट स्टेडियम फॉर 2008 समर ओलंपिक। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे बहुत पहले के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, मतलब 2008 में जो समर ओलंपिक हुआ था उसका क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये है चाइना। तो आपको पता होना चाहिए कि 2008 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था, समर ओलंपिक, तो वो चाइना में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर लाइट हैज़ द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है जिस कलर की वो कौन सी होती है, वो होती है रेड कलर की होती है। ठीक है, जो होती है सी, रेड कलर की होती है। आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इन 2015 विच ऑफ द ऑटो मैन्युफैक्चरर मैनिपुलेटेड इमिशन टेस्टिंग डेटा लीडिंग टू द रेजिग्नेशन ऑफ द आईटीज सीईओ मार्टिन विंटरकॉर्न। तो इसमें जो कंपनी थी वो उसका नाम है वॉल्गेन है ना। तो अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो कृपया माफ़ करें, बट आपका जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ए क्लोज वुडन रेक्टेंगुलर बॉक्स मेड ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक वुड। मतलब एक जो बॉक्स है उसमें 1 सेंटीमीटर थिक वुड से बना हुआ है। फॉलोइंग आउटर डायमेंशन, तो ये डायमेंशन है उसकी, एंड कैपेसिटी ऑफ विथ सीमेंट व्हाट इज़ द वॉल्यूम। तो इसमें बताना है आपको कि कितना जो सीमेंट भरेगा उसका वॉल्यूम क्या रहेगा। तो आपने देखा इसमें 1 सेंटीमीटर दी हुई है थिकनेस। तो आपको जैसे मान लो ये बॉक्स बना हुआ है, 1 ऊपर रहेगा 1 नीचे रहेगा। तो जब अपन को सीमेंट बस की चाहिए तो ये ऊपर, तो ये जो 1 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर घटा देंगे, मतलब दोनों में तीनों में से घटा देंगे, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम तो तीनों का गुणा कर देंगे तो निकल आएगा। बट इसमें से अपन को सीमेंट का बस चाहिए, तो सीमेंट का निकालेंगे तो यहाँ 2 घटाएंगे 22 में से तो 20 हो जाएगा, इंटू 17 में से 2 घटाएंगे 15 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब निकालोगे तो 3000 आ जाएगा आपका, है ना, CMQ। तो ये आपका 3000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है व्हाट इज़ द कोडिंग डिकोडिंग से आपको क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें आपको सिंपली ये क्या करना है, इसमें कोड में बता देता हूँ। M लिखा है ना, तो M, तो यहाँ पे जो J है तो जो सेकंड वाला है उसे JKL, मतलब 2 छोड़ के 1 मिला तो JKLM। तो यहाँ पे भी आपको जो मिलेगा MNOP। तो आपका जो C है वो आपको ऐसे मिलाओगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा। C नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द ओनली नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। अब आपको पारा नहीं लगाना है, मरकरी नहीं लगाना है, क्योंकि ये मेटल है, ये क्लोरीन भी मेटल है एंड आपका गैलियम भी मेटल है। तो जो आपका आंसर है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में पाया जाता है। तो आपको देख के मरकरी नहीं लगाना है, आपको ब्रोमीन लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है मार्च इज़ द फोल्क डांस फ्रॉम। तो फोल्क जो डांस होता है वो कहाँ का डांस है ये बताना है, कौन से स्टेट का, तो ये है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो आपका डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसिडाइज हार्मफुल इफेक्ट केम अंडर द मेडिसन मीडिया अटेंशन विद द हेल्थ इशू इन द केरला वेयर पब्लिश्ड। तो केरला में पब्लिक हेल्थ के ऊपर कोई इशू आया था, वो उसके बारे में पूछा गया है। तो क्या नाम था उसका वो पूछा गया है। तो इसका नाम था इंडियोफॉर्म, फर्स्ट नंबर का है, आप पढ़ लीजिए आपको ज़्यादा अच्छे से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF एंड LCM से। तो ये क्वेश्चन भी मैं चाहता हूँ बहुत ईजी है, तो ये आपको होमवर्क में रहेगा, आप इसको खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है A is 1 एंड OAR is 34। तो ROAR का मतलब क्या होगा, तो उसने दे दिया है A का मतलब 1 है, B का मतलब 2 है। तो जब आप जोड़ोगे तो R आएगा आपका
आपका आएगा 18 पे, एंड आपका जो ओ आएगा वो आएगा आपका 15 पे। जब आप ऐसे ए आएगा 1 पे एंड आर आएगा फिर से 18 पे, तो जब आप सबको जोड़ोगे तो आपका जो आएगा वो आएगा आपका ए, मतलब 52 आपका आंसर होगा, 52 आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वन विच डिफरेंट और ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। तो डिफरेंट एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर आपकी मेटल है, एंड ब्रॉन्ज जो है वो आपकी मिश्र धातु है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बताना है कि जो फ्लैग होता है उसका साइज क्या होता है। तो उसका साइज होता है 3:2, तो आपका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है ये एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा गया है फर्स्ट जो चलता है 40 किलोमीटर एंड सेकंड चलता है आपका 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपको एवरेज स्पीड जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो इसमें जब आप वैल्यू रखोगे तो आपका जो आएगा वो आ जाएगा आपका 44 इंटू 44। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलिए तो नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम। तो एलसीएम आपको पता है एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 15, 25 एंड 29 का। ये आप 5 लोगे यहाँ पे तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 29। तो जब आपके निकालोगे तो आएगा 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 29। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है, इन 1981 इसरो लॉन्च इंडिया फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो जिसको GSLV बोलते हैं। तो इसका नाम क्या था, GSLV का नाम था बी ऑप्शन, मतलब इसका नाम था एप्पल। तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ऑप्शन फोर्थ वाला आपका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंटी डिस्कवर्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जो दूध को फटा के शायद उसको जो फफूंद होती है उससे बनाई थी। तो जो एंटी बायोटिक जो ड्रग था पहला डिस्कवर्ड वो पेनिसिलिन था, वो जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है जो इसमें पूछा गया है कि इसमें एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें आप 17 लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्व इसको करना है। आप प्लस को क्या लिखना है, प्लस को इंटू लिखना है तो इंटू लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर इंटू को क्या लिखना है, प्लस लिखना है तो प्लस लिखेंगे इंटू 13 एंड भाग को लिखना है आपको -8। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 107, है ना। तो आपका ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप जब करोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। तो आप जब इसमें भाग करके देखो, 19 का पहाड़ा पढ़ोगे, 19 दूनी 38, 19 57, 19 76, तो लगभग 4 बार गया, ठीक है। दूसरे का लगभग 3 दूनी 6, 3 तिक्का 9, लगभग 3 बार गया। तीसरा 17 दूना 34, तो इसको लगभग 2 बार गया। एंड 29 दूनी ये लगभग 1 बार गया लगभग। तो 4 3 2 1, तो ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ठीक है। इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द 3740 इन 3 पार्ट्स। इसको 3 ऐसे पार्टों में डिवाइड करना है जिसमें जो फर्स्ट ऑफ हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो मान लीजिए x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/6 इक्वल टू 1 करेंगे, तो ये आ जाएगा 2:3:6। अब उसको x करके आपको जोड़ के जो इसका टोटल है वो है 3740, है ना। इसको x लेके जोड़ के निकालोगे आप, तो जो आपका आएगा वो आ जाएगा आपका 340, ठीक है। x का वैल्यू आ जाएगा आपका 340। तो जब आपको क्या पूछा है यहाँ पे, थर्ड पार्ट इसमें पूछा गया है, आपको तीनों में पूछे गए हैं। तो आप जब गुणा करोगे तो 680 आएगा फर्स्ट वाला, एंड सी नंबर का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते बिकॉज लैंग्वेज में नहीं है, तो ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द आर्टिकल 21A। तो इसका जो आंसर है वो ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन बिल्ट द मोनूमेंट्स बिल्ट द मोहम्मद। तो मोहम्मद कुली कुतुब ने शाह ने जो कौन सा मोनूमेंट बनवाया था, तो वो है आपका बी चार मीनार जो कि हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टडी द फॉलोइंग वेन डायग्राम। तो ये आपका मल्टी क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी पर्सन लाइक रीडिंग। तो रीडिंग के लिए कौन सा है, रीडिंग के लिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो ट्रेंगल है वो रीडिंग के लिए है। तो जितने भी ट्रेंगल में सबको जोड़ के जब हम लिखेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ए 170 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है स्टडी, वही है पूरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया, हाउ मेनी पर्सन आर ट्रिकिंग एंड रीडिंग बट नॉट साइकिलिंग। तो इसमें पूछा गया है आपका रीडिंग एंड ट्रिकिंग क्या है, रीडिंग एंड ट्रिकिंग मतलब ऐसा आपको बताना है जो कि ट्रायंगल हो और इसमें दोनों में हो। तो ऐसा कौन सा है, 28। तो आपका 28 आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 28 आपका डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है वो वही क्वेश्चन है, इसमें आपको हाउ मेनी पर्सन लाइक रीडिंग एंड साइकिलिंग बट नॉट ट्रेकिंग। रीडिंग एंड साइकिलिंग मतलब ट्रायंगल में हो और साइकिलिंग मतलब सर्किल में हो, तो ये दोनों ट्रायंगल एंड सर्किल में 31 है, तो 31 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपका आंसर हो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज़ 19 कॉइन्स। तो आपको जब ऐसे क्वेश्चन आए 90 कॉइन्स आपको आए हैं और 5 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स हैं एंड उसका टोटल जो है वो 7 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5 पैसे के क्वेश्चन, 5 पैसे के जो कॉइन्स हैं उसका पता लगाना है। तो आपको क्या 5 पैसे के कॉइन्स दिए हुए हैं, तो यहाँ जस्ट आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। मान लो कि यहाँ 50 करके देखा, मैं डायरेक्ट आंसर करके देखता हूँ, 40 × 5, तो ये 5 को 20 मतलब 200, तो ये हो गए 2 रुपये। एंड बचे 90 में से हमने 40 यूज कर ली तो बचे 50, तो 50 × 10 तो मतलब 500 मतलब 7 रुपये। तो ये 5 रुपये हो गए बराबर 7 रुपये। तो ये आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हाइट इज़ द बैडमिंटन नेट एट द सेंटर। तो कितने, जो बैडमिंटन से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए नंबर का, मतलब 5 फीट होती है ना, 5 फीट हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें पूछा गया है आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। इसमें सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब कंक्लूजन दिए हुए हैं, एवरी हार्ड वर्किंग पर्सन इज सक्सेसफुल। ऐसा नहीं है, बहुत लोग हार्ड वर्क करके भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज़ हार्ड वर्किंग, बट ऐसा ज़रूर होता है। तो आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका जो बी है, मतलब 4th नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या है, ये नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हमें पता ही नहीं है इसमें क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्चुअली मल्टी क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है, मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो लंबा ना हो, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व करें। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग खुद से करें, ठीक है ना। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आप लोग को खुद से करना है तीनों, ठीक है ना। और नहीं बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली अपोजिट ईच अदर। तो ये भी आपको वहीं से करना है, ये पूरा पैसेज का क्वेश्चन है। अब ये आपको दिया है, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें आपको करना है क्या, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इसमें दिया है 30 मैन वर्किंग 5 आवर्स अ डे कैन डू ए टास्क इज 16 डे। मतलब अगर 30 आदमी 5 घंटे डेली काम करते हैं और वो 16 दिन तक करते हैं तो वो एक काम को कंप्लीट करेंगे। अगर 40 आदमी होंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो इसको आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, M1 D1 H1
इज इक्वल टू M2D2H2। ये क्या है, मेन डे आवर। तो आप इसमें वैल्यू रखोगे जैसे ही, तो 5 × 30 × 16 इज इक्वल टू 40 इंटू कितना दिया हुआ है, 40 × 6 दिया हुआ है। 40 × 6 इक्वल टू 30 × 5 × 16। जब इसको इंटू एक्स, जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको अपने आप आ जाएगा 10 डेज, है ना, ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट, फिर से पैसेज आ गया। तो ये पैसेज आप लोग खुद से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इस वीडियो में ज़्यादा बोरिंग भी हो जाएगा। आप लोगों को PDF मैं दे दूंगा, PDF आपको डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आपको डाउनलोड करना है, ये वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये आपको होमवर्क रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन, हर पेपर का कॉम्प्रिहेंशन आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें जो भी हेल्प चाहिए तो मैं इसमें बाद में आपको, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बता दूंगा, ये आपको पूरा होमवर्क में है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रायंगल हैज़ द पेरीमीटर, मतलब आपको परिमाप दिया हुआ है 200। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। इफ़ द टू ऑफ साइड आर इक्वल, मतलब ये ट्रायंगल है तो इसकी ये और ये बराबर हैं, एंड थर्ड आर 20 मोर देन, मतलब ये क्या है, अगर दोनों x हैं तो ये क्या है, x + 20। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, तो इक्वल साइड्स, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, मतलब ये जो बड़ी है इसकी साइज क्या है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x + x + x करके यह तीनों को जोड़ के इक्वल टू ये कर देना है। मैं बता देता हूँ आपको, x + x + x + 20 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 200। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60। तो जो दूसरी की हाइट है वो है इतनी, लेंथ है वो इतनी, तो 60 + 20 तो ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ यूनिक्स इज द ट्रेडमार्क ऑफ। तो यूनिक्स का ट्रेडमार्क जो है वो है B, मतलब बेल लेबोरेटरीज। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, द फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग वाज इन्वेंटेड 1992 वाई, किसके द्वारा किया गया था, तो 1A के द्वारा, मतलब विलिस कैरियर। तो आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको करते रहना है। A नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एक एरिया दिया हुआ, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जिसका एरिया है आपको दिया हुआ 63 एंड 2 पैरेलल बार्स, जो कि कुछ इस तरीके से हैं कि इस तरीके से AB एंड AC को 3 बराबर भागों में बांटती हैं। तो ये हो गया हमारा DEFG। तो आपको पूछा गया जो DEFG नया रेक्टेंगल बन गया, इसका एरिया क्या होगा। तो जब 3 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली जो एरिया होगा उसमें 3 का भाग दे देंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, 21 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड। तो मोस्ट किडनी में जो स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड है वो कौन सा है, तो चौथे का A, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि मेनली किडनी में जो पथरी होती है उसमें जमने में मदद करता है, मतलब कहने का मतलब ये है पथरी होने का मेन कारण है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको तीनों को जोड़ दें तो ये गुणा करेंगे जब तो आएगा आपका 10, तो 50 + 10 तो हो जाएगा 60/0.7। तो आपको अगर टफ लगता है तो आप इसको ऊपर 600 लिख सकते हो एंड नीचे 7 इज इक्वल टू, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 85.71। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्किंग टुगेदर। इसमें दिया है 3 आदमी जब साथ में काम करते हैं तो 6 दिन में कर लेते हैं, तो मतलब 1/P + 1/Q + 1/R इज इक्वल टू है 1/6, ठीक है। इफ P कैन डू इट अलोन इन 10 डेज, P 10 दिन में कर लेता है एंड 24 डेज में कर लेता है Q, तो जो R है वो अकेले कितने दिन में करेगा। तो आपको जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, 1/R इज इक्वल टू 1/6 माइनस ये इस तरफ ले जाएंगे
तो हो जाएगा हमारा 1/p कितना दिया हुआ है 10 एंड माइनस 1/q कितना दिया हुआ है 24। तो जब इसको सॉल्व आप करोगे और r का वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो जो आपका आएगा वो आएगा 40 डेज। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 40 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन 2015 अंडरग्राउंड ग्लेशियर ऑफ फ्यूजन वाटर वेयर डिस्कवर्ड ऑन। तो जो अंडर वाटर जो है इसका आंसर है चौथे का ए है। तो मार्स पे जो मार्स हमारा ग्रह है उस पे ऐसा हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है अशोक कीपर प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 320। तो आपको क्या करना है इसमें से 320 एंड फाइंड द कॉस्ट प्राइस आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट इज 10%। ही स्टिल गेन 20। मतलब ये बोल रहा है कि वो 320 पे बेचता है, 10% डिस्काउंट के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो जब आप 10% का डिस्काउंट मतलब ये जो एक्चुअल है वो है 288 इसका प्राइस है। ठीक है, क्योंकि 320 में से 10% घटा दिया तो 32 घटाया इसमें से तो 288 बचा। अब 288 में आपको क्या करना है, ये आपको कॉस्ट प्राइस दिए हुए हैं तो आपको कॉस्ट प्राइस में देखना है कि 20% कौन सा ज़्यादा है। तो 240 का जब 20% निकालेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो आपका ये आएगा। मतलब कुछ कुछ आपको आंसर से भी रिलेट के करके करना है। मतलब सबसे पहले आपने कॉस्ट प्राइस निकाला या डिस्काउंट दे दिया 10%, तो आपका जो आपने बेचा वो वाला प्राइस आपने निकाला यहाँ पे। एंड देन आपने क्या किया कि जो आपका एक्चुअल प्राइस था उस पर आपको 20% प्रॉफिट मिल रहा था। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया, उसकी जो कॉस्ट प्राइस थे उसमें एक एक को सॉल्व करके देख लिया, जिससे हमें पता चल गया आंसर से। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा विच लीडर एडॉप्टेड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रूसिया। तो ये इंटरनेशनल जीके का क्वेश्चन है। पहला वोल्डियर द ग्रेट इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका जो ये आपको दिया हुआ है, ये रीजनिंग का सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आर इज इक्वल टू दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू मतलब जो ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 2 जो इसी सीक्वेंस से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आर इज इक्वल टू 18 हो गया, यू इज इक्वल टू 21 हो गया एंड 14 इज इक्वल टू हो गया आपका 14 सॉरी एन इज इक्वल टू हो गया 14। ठीक है, तो ऐसे ही आप जब इसमें भी करोगे, बिन का होता है 2, आई का हो जाता है 9 एंड एन इज इक्वल टू आपका 14 आ जाता है। ऐसे ही आप बी का करोगे तो 2 आएगा, आर का करोगे तो आपका कितना आएगा 18 आएगा एंड आई का करोगे आप तो 9 आएगा एंड 14 एंड 7। तो आपका जो फर्स्ट वाला है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एवरेज हाउ मैनी टेस्ट वर्ड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन टंग्स। तो आपकी जो जीभ होती है उसमें कितनी टेस्ट बक्स होती हैं वो बताना है। तो टेस्ट बक्स जो होती हैं ऑप्शन करेक्ट ए है। तो आपका 2000 से 8000 तक आपकी टेस्ट बक्स होती हैं आपकी जीभ में। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसको गलत करके आते हैं लोग। तो इसको सॉल्व ऐसे करना है, आपको सबसे पहले 516 एंड 32 का गुणा करना है। तो जब आप इसका गुणा करोगे तो आपको जो मिलेगा 16 512 एंड आपको फिर गिन लेना है, एक इसका हो गया एंड 2 इसके पीछे, तो टोटल 1 2 3। तो यहाँ पे आपका दशमलव आएगा तो 16.512 ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चूज द पेयर ऑफ मतलब इसमें रिलेटेड बताना है। ये आप देख के ही समझ गए होंगे, डॉग कैनल में रहता है एंड जो बी होती है वो हाइव मतलब अपने छत्ते में रहती है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट जो है फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया है सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल। सो सम फ्रूट्स मतलब कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल हैं एंड ऑल वेजिटेबल्स आर प्लांट। तो ऑल वेजिटेबल्स आर प्लांट। तो ये आपका वेन डाइग्राम बन गया। इसमें जब आप करोगे तो आपका जो है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही एग्री करेगा आपका जो है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है अ टेबल सोल्ड ऑफ 10%, टेबल सोल्ड ऑफ 10%। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग करके मुझे बताएं कमेंट में कि ये आपसे हुआ है कि नहीं हुआ है, बिकॉज ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप ज़रूर करें इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नहीं कर सकते बिकॉज उसमें
लैंग्वेज चेंज है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी लैंग्वेज चेंज है, वो भी नहीं कर सकते। द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल भी नहीं लगाना है ना, क्योंकि वो फादर थे, वो मिसाइल मैन के नाम से जाने, बट जो फाउंडर थे स्पेस प्रोग्राम के तो वो थे विक्रम साराभाई। जब आप एपीजे अब्दुल कलाम की एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, उसको पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने डिटेल से बताया था कि विक्रम साराभाई कौन थे और कैसे उनने उतने बुरे वक्त में स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विक्रम साराभाई। तो नेक्स्ट जो है द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब इज मेड फॉर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टंगस्टन का बना रहता है, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट टूरिस्ट स्पेस स्पेंडिंग $20 इन 8 days इन ऑर्बिट। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी नंबर का ऑप्शन, डेनिस टिटो आपका आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी बॉट एन आर्टिकल ऑफ रेट 1600 एंड सोल्ड प्रॉफिट ऑफ 10%, तो 10% प्रॉफिट पर वो बेच देता है। व्हाट वुड हैव टू इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट, मतलब ये बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट परसेंट हम कितना इंक्रीज करें कि हम उसको 1640 में बेच सकें। तो जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले 10% प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1600 का 10% निकालेंगे तो 160 हो जाएगा। तो 1600 में से 160 घटा देंगे तो हमारा जो बचेगा 1440। अब 1440 में जो हमारा 1440 है, 1440 का कितना परसेंट हो, x परसेंट है, वो है 1840। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1440 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 1840। ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 15%, है ना। तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, पहले 10 था 15 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 15%। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द C12 H22 एंड O11, ये सूत्र है शुगर का, शक्कर का। तो ये आपने 12th में पढ़ा होगा जरूर, ये बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सिंबल्स, तो आपको सब रख के देखना है एंड ये हो जाएगा 27 इंटू 3 इंटू प्लस 19 माइनस 10। ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 90। तो ये आपका 4th नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है सिंप्लीफिकेशन का ही। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका कुछ इस तरीके से आएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो ये 31/35 इंटू 35/24 है ना। तो ये जो काट दोगे आप तो आ जाएगा 31/24। तो आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सिंबल्स, तो वो सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको करना है 44/4 इंटू 7 प्लस 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 82, क्योंकि यहाँ पे 4 का दोगे तो 11, 11 7 77, 77 प्लस 5 82। तो 82 आपका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट, ये डी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से दिया है यहाँ पे, जब ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे आए कि जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो 11 से मिनिमम आपको r निकालना है। तो मिनिमम जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा r, वो आपको सब रख के यहाँ पे चेक करना है। जब आप चेक करोगे तो डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8 आपका आंसर आएगा। ठीक है नेक्स्ट जो आपका है मालिनी सैड रोहित, तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ये आप अपनी रियल रिलेशन को कंपेयर करके अगर करेंगे, रिलेट करके करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। मैंने बोला आपसे, ये आप अपने मन से करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट इन द टेनिस हार्ड कोर्ट इज द टाइप ऑफ कोर्ट हुज सरफेस इज मेड ऑफ, तो जो सरफेस है वो काई की बनी होती है, ए कंक्रीट की बनी होती है। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है वो भी आपका रीजनिंग से है। तो ये आपको करना है यहाँ पे
आपको कुछ दिया है, वहाँ पे कोड दिया है, आपको उस हिसाब से करना है। तो कोड आपका दिया है यहाँ पे 36 माइनस को लिखते हैं अपन अपॉन 36/4 एंड अपन प्लस को लिखते हैं क्या, यहाँ पे प्लस को लिखते हैं प्लस को गुणा लिखते हैं एंड 7 हो गया। यहाँ गुणा को क्या लिखते हैं, गुणा मीन्स प्लस होता है तो +8। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको आएगा बी ऑप्शन आपका 71 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 12। तो ये है 12 24, ये आपका सीरीज बन जाएगा कहाँ तक, 240 तक। ठीक है, क्योंकि 20 का लेना है तो इसमें आप क्या करेंगे, 12 करेंगे 240, पहला और आखिरी को जोड़ देना है, 240 + 12/2 करेंगे तो आपका टोटल का एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो आपका आएगा सी ऑप्शन मतलब 126 आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द मीडियन। तो ये मीडियन वाला क्वेश्चन आप लोग को खुद ही करना है, ये आपका होमवर्क है, ये इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ठीक है, नहीं बनेगा तो आप मुझे कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, द सम ऑफ डिजिट 2 डिजिट नंबर 9, 2 डिजिट जो नंबर है उसका जो योग है, जो टोटल सम है वो 9 आपको होता है। एंड द डिजिट इज रिवर्स द डिक्रीज बाई 45। तो जब आप डिक्रीज करते हो, उसको रिवर्स करते हो तो वो 45 डिक्रीज हो जाता है अपने एक्चुअल से। तो फाइंड द चेंज नंबर, मतलब जो डिक्रीज हुआ है वो नंबर आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या है, डिक्रीज दिया है तो मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, तो ये 72 हो जाएगा। जब इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखना है आप दोनों का 9 होता है कि नहीं। तो इसमें सब हैं जिसका नंबर 9 होता है, 9 होता है। ठीक है, तो ये 72 हो गया, 72 में से 27 जब आप जाएगा तो वो आपका 45 बचेगा। समझ में आ गया, तो ये आपका डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही डिकोडिंग कोडिंग का क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो हम डिकोडिंग और कोडिंग के क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो ये भी आपका एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नेशनल सॉन्ग इंडिया वाज कंपोज्ड बाय। तो किसने कंपोज किया है, बी बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे उनने कंपोज किया है, ये जो हमारा नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। तो नॉट नॉइस पॉल्यूशन का कौन सा इफेक्ट नहीं है, किससे नहीं होता है, तो डी जो ओजोन डिप्लेशन है। नॉइस पॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। तो नॉइस पॉल्यूशन से ओजोन जो डिप्लेशन है वो आपकी उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस में, जो टेनिस होता है उसमें कोर्ट होता है, एंड जो बॉक्सिंग होती है उसमें आपको पता है कि रिंग में लड़ते हैं। रिंग होता है कुछ इस तरीके से, उसमें लड़ाई की जाती है, तो उसको उसका हो जाएगा रिंग रिलेटेड वाला। टेनिस कोर्ट से रिलेटेड है, कोर्ट में खेला जाता है, बॉक्सिंग रिंग में की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ईयर एगो द PQ 6 ईयर एगो ऑफ 2 पर्सन P एंड Q वाज 3:2। तो मतलब 6 साल पहले उनका अनुपात 3:2 था। एंड 4 ईयर हैंस एंड 4 ईयर्स हैंस द रेशियो ऑफ एजेस इज। तो मतलब 4 साल बाद जब लेंगे, 4 साल बाद लेंगे तो उनका अनुपात 8:7 आ जाता है। तो आपको करना कैसे है, पी का एज निकालना है, जो करंट एज है वो निकालना है। तो पी का करंट एज आपको मान लीजिए कि 12 दिया हुआ है, तो 6 साल पहले, तो 6 साल पहले उसका उम्र, अपन आंसर से ही करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो मान लीजिए 12 है, 12 में 6 साल पहले तो 6 बचा, तो इसमें 3 का भाग देंगे तो 2, तो ये कुछ इस तरीके से रहा होगा 4, है ना। अब 4 साल बाद निकालना है, तो 4 साल बाद ये चेक हो गया कि हाँ भाई 3:2 था। अब नेक्स्ट जब वेरीफाई करेंगे जो अपर एज दिया हुआ है, तो उसमें दिखा हुआ है 4 साल बाद, तो 4 साल बाद, तो 4 साल बाद क्या है 16 हो जाएगा। एंड अनुपात ये हो जाएगा आपका ये 6 12 एंड इसमें 6 जोड़ेंगे 10, एंड 10 + 6 10 + 4 14, तो ये हो जाएगा 8:7।
तो ये दोनों ही आपके जो हैं वो सही आ रहे हैं, तो आपका ऑप्शन 12 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया वेयर बिल्ट 1911 कमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी। तो इसका जो आंसर है 1 इंडिया गेट। इंडिया गेट है जो 1911 में आपका बना था, तो ये इंडिया आपका सही हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन पेपर। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आपके लिए लेके आएंगे और आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, और हो सकेगा तो हम आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।